मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करता हूँ। जिनका नाम नहीं ले उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। आज तेही सरनाकोट धर्म बखरा तेही नोडे अब एक दिवस धरना बंद हो कदा झारखंड में सरना धर्म की मांग तेजी से झारखंड सरकार दरअसल सरना धर्म कोड का जो मामला है वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राष्ट्रीय झारखंड राज्य उनका की सरना धर्म कोड आदिवासी समाज के लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। धरना ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की घोषणा की है। वही झारखंड सरकार ने जातीय जनगणना समर्थन करते हुए कहा है कि आदिवासी धर्म कोड सरना धर्म कोड भी लागू किया जाए। आदिवासियों की मान सम्मान और आदिवासियों की एक पहचान सरना धर्म कोड दिया जाए। सरना धर्म कोड जब तक नहीं मिलेगा तब तक जातीय जनगणना झारखंड में नहीं होगा, क्योंकि जातियों का एक कॉलम भी चाहिए, आदिवासियों की एक कॉलम चाहिए, उनके धर्म की एक कॉलम चाहिए। आदिवासी झारखंड में 27% है। वहीं अगर प्रदेश में अगर पूरे देश में देखा जाए 8 से 10% के बीच में है। लगभग 10 करोड़ से ऊपर की आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी संथाल, चाहे वो गोंड हो चाहे वो भील प्रदेश के भील आदिवासी हो, सभी आदिवासी हैं, लेकिन झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग है। आज 27 तारीख की दिन को आप देख पा रहे हैं, ये गिरहिटी का ये टावर चौक है। टावर चौक में जनगणना में आदिवासी सरना धर्म कोड लागू करो नहीं तो झारखंड में जनगणना मान्य नहीं का बैनर को लेके आज के दिन में धरना दिया जा रहा है। धरना का नेतृत्व गिरिडीह विधानसभा के विधायक झारखंड सरकार के मंत्री वो बातों को रखे सुदीप कुमार सोनू कर रहे हैं। तस्वीर आप देख सक रहे हैं कि पूरे गिरिडीह जिला से पहुंचे हुई है जनता जो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। सीधे तौर पे हम जानेंगे, उन आदिवासियों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो आज जो इस एक दिवसीय धरना में पहुंचे हैं वो सरना धर्म कोड मांग को लेके क्या कुछ कहते हैं। एक तरफ जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला के नेता हैं वो आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जिंदाबाद और सरना धर्म कोड की मांग को लेके आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। डुगडुगी और नगाड़ा इधर आप देख रहे हैं, जो आदिवासी लोग अपना पारंपरिक हथियार लेके आए हुए हैं। एक तरफ तीर कमान है, एक तरफ डुगडुगी है, एक तरफ फरसा है, जो उनका पारंपरिक चीजें हैं वो सब लेके जो धरना स्थल पे पहुंचे हुए हैं। एक तरफ से ये ताकत को देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रदेश में इस बार बहुमत की सरकार बनाई। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में जनाधार बढ़ा है और सत्ता की जबरदस्त वापसी हुई है। और इस वापसी में लोग और जब सरकार बहुमत से बने हैं, लोगों का और हुजूम झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफ से 1,40,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो नीति आयोग की बैठक हुई, वहाँ नीति आयोग की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोदी जी के साथ जो है प्रधानमंत्री के साथ चलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने बोले कि प्रस्ताव रखा गया है कि 1,40,000 करोड़ झारखंड को दिया जाए ताकि विकास की एक नई गाथा गढ़ी जाएगी। वहीं जनगणना शुरू हो रहा है और जनगणना को देखते हुए यहाँ के जो आदिवासी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, वो सरना धर्म कोड की मांग कर दी है। तमाम नेता बैठे हुए हैं। जमुआ के पूर्व विधायक केदार हजरा हैं, इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता प्रणव वर्मा हैं, अजित कुमार पप्पू हैं और झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू भी। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सरना धर्म कोड मांग को लेके किस तरह से
ये टावर चौक का जो ये म्युनिसिपैलिटी एरिया है वहाँ किस तरह से लबालब भरा हुआ है। सीधे तौर से हम जानेंगे, लोग सरना धर्म कोड के बारे में बता रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। सीधे तौर से हम जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। जितने भारत में सरना कोड हम लोग छीन के ले लेंगे। दीपक वर्मा जी हैं, जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, इनके परिवार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। दीपक जी, ये सरना धर्म कोड का जो आज धरना है, इसके समर्थन में पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पत्रकार बंधु सभी को जोहार। जो आदिवासी से भी अल्प मात्रा में पूरे देश में जो जातियां हैं, उनको अपना धर्म कोड मिला हुआ है। मैं चाहता हूं निश्चित बतौर भारत सरकार को आदिवासियों का सरना धर्म कोड लागू करना होगा, क्योंकि आदिवासियों की आबादी पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं गुजरात में, अन्य राज्यों में आदिवासियों के समर्थन से सरकार बनाने की बात तो करती है। आज भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, लेकिन जहां इनके हक की बात होती है तो वो बेईमानी करते हैं और हक देने से कतराते हैं। और जब तक इनको अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी पार्टी पूरे राज्य में, पूरे देश में आंदोलन करती रहेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो भारत सरकार के द्वारा संचालित जो राज्य सरकार में जो परियोजनाएं हैं, जैसे रेल है, कोयला है, इन चीज़ों को आंदोलन के माध्यम से रोका जाएगा। जब तक इसका मांग अगर शांतिपूर्ण तरीके से मानती है तो ठीक है, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और भारत सरकार की सभी चीज़ों को रोका जाएगा। प्रदेश से कोयला जाने से रोक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा भी किए हैं कि अगर बोले भी हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि 1,40,000 करोड़ अगर नहीं मिलता तो झारखंड प्रदेश से जाने वाला खनिज संसाधन की चक्का जो है जाम कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। और एक तरफ सरना धर्म कोड नहीं मिलने को लेके भी आप ये बात को कह रहे हैं। निश्चित बतौर है, हमारा राज्य का एक गरीब जनता का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। भारत सरकार हमारे साथ बेईमानी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा, उनके निर्देशानुसार पूरे झारखंड में चक्का जाम करके यहाँ के सभी खनिज को अभी राज्यों में जाने से रोका जाएगा। आवश्यकता पड़ेगा तो भारत सरकार द्वारा संचालित ट्रेनों को भारत सरकार के द्वारा जितने भी कार्यालय है सबके समक्ष धरना देके सबके विरोध में प्रदर्शन करके सबको रोका जाएगा। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है, हमारा 1,40,000 करोड़ अगर पैसा नहीं देती है या सरना धर्म कोड को नहीं मानती है, तो हम लोग पूरी तरह से पूरे राज्य में चक्का जाम करके सभी खनिज संपदा को रोकने का काम करेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो सरना धर्म कोड की मांग जो है कई दिनों से, यानी कि पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। 1961 में सरना धर्म का जो आदिवासियों का जो धर्म था वो 1961 में इसको समाप्त कर दिया गया है। उसमें तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन किसी कारण से उसको हटा। तब से लेके आदिवासी अपने धर्म कोड की लगातार मांग करते आ रहे हैं, जबकि 11 नवंबर 2020 को सरना धर्म कोड को लेके और स्थानीय नीति को लेके हेमंत सोरेन की एक विशेष सत्र बुलाई जाती है हेमंत सोरेन के द्वारा, और विशेष सत्र में वो स्थानीय नीति और सरना धर्म कोड बिल को पास किया जाता है, मंजूरी दी जाती है और उस मंजूरी को राज्यपाल के माध्यम से केंद्र भेजा जाता है। जो कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के पास वो फाइल अटका हुआ है। अगर वो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहें तो उस पर मोहर लगा सकते हैं। अगर वो मोहर लग जाता है तो आदिवासियों को सरना धर्म कोड मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पे है कि लोग आज सरना धर्म कोड को लेके आज बैठे हुए हैं, उसकी मांग को लेके ये बैठे हुए हैं। बाकी आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। जोहार।